हाय, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। इस वीडियो में हम विल गिव एन इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? वेरी सिंपली, प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांस, ठीक है। तो हम चांस की बात करते हैं ना रोज, कि यार जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है तो यार क्या चांस है इंडिया के जीतने का, राइट। क्या चांस है कि अगली बॉल पे कोई बंदा आउट हो जाएगा, राइट। तो हम चांसेस की बात करते हैं ना, तो चांस इज सेम एज प्रोबेबिलिटी। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। हम जैसे बात करते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है यार मेरे कि मैं क्लास में फर्स्ट आऊँगा, राइट। जैसे कोई इंटेलिजेंट बच्चा है तो उसके चांस ज़्यादा होते हैं, कोई एवरेज बच्चा है तो उसके चांस बहुत कम होते हैं कि वो क्लास में टॉप कर जाएगा, राइट। वैसे ही अगर कोई थर्ड फ्लोर से छलांग मार दे तो क्या चांस है कि वो बचेगा? कम चांस कहते हैं, राइट। ऑन दी अदर हैंड कोई अगर दूसरी सीट से छलांग मारता है तो चांस ज़्यादा होते हैं बचने के, राइट। तो ये जो हम चांस की बात करते हैं ये प्रोबेबिलिटी होता है। जैसे हमें पता नहीं है कि क्या होगा, बट हम चांस की बात कर रहे हैं, शायद बच जाए, इतने चांस है बचने के, राइट। वैसे अगर तुमसे टीचर कोई सवाल पूछ लेती है, अच्छा ये बताओ कैसे होंगे, ठीक है, तो क्या चांस है कि तुम्हें वो क्वेश्चन सॉल्व करना आता होगा। तो यहाँ पे भी चांस की बात कर रहे हैं, हमें पक्का तो पता नहीं है कि तुम्हें आएगा या नहीं आएगा, कौन सा क्वेश्चन पूछेगी टीचर, राइट। वैसे ही अगर तुम साइकिल पे जा रहे हो स्कूल तो क्या चांस है रास्ते में टायर पंचर हो जाए, राइट। अगर चांस बहुत ज़्यादा है कि टायर पंचर होने के तो तुम साइकिल शायद नहीं लेके जाओगे। ऑन दी अदर हैंड अगर चांस नहीं है, चांस बहुत ही ज़्यादा कम है, तो तुम साइकिल लेके जाओगे, राइट। तो चांस, हम रोज ही चांसेस की बात कर रहे होते हैं क्योंकि लाइफ एक तरह से हमें पता नहीं है कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है, राइट। क्या पता नेक्स्ट मोमेंट में भूचाल आ जाए, धरती फट जाए और पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए, राइट। तो तुम्हारी ये वीडियो देखी भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, राइट। तो हमें पता नहीं है ना क्या होने वाला है, तो इसलिए हम चांसेस की बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इज सेम एज चांस। नाउ लेट्स टेक दिस एग्जांपल कि अगर तुम्हारे पास एक 1 रुपी कॉइन है, तुम इसको उछालते हो, तो 1 रुपी कॉइन के दो साइड्स होते हैं, राइट। एक में टेल होता है तो ये टेल है, एक में हेड होता है, राइट। दो, तो अगर तुम उछालते हो तो यहाँ तो टेल आएगा या हेड आएगा, इजंट इट। तुम उछालोगे नीचे गिरेगा तो यहाँ तो टेल आएगा या हेड आएगा। लेट्स से कि वो खड़ा नहीं हो जाएगा, ठीक है। टेल आएगा या हेड आएगा। तो नाउ चांस क्या है कि हेड आएगा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी या व्हाट इज द चांस कि तुमने उछाला और वो हेड आए। नाउ दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। या तो टेल आएगा या हेड आएगा। तो हेड आने का चांस एक तरह से कितना है, 50%। हम ऐसे बोल देते हैं ना 50%। 50% का क्या मतलब होता है, एक तरह से 50/100%, का मतलब बाय 100 ही होता है ना। तो एक तरह से 1/2। तो एक तरह से आधा चांस है हेड आने का और आधा ही चांस है टेल आने का, राइट। वैसे अगर हम एक डाइस की बात करें, ये लूडो खेली कभी? डाइस की बात करें तो उसकी 6 साइड्स होती हैं, राइट। 6 साइड्स पे कौन कौन से नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इस डाइस को तुम अगर उछाल के फेंकोगे तो इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है, राइट। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, राइट। अब मैं तुमसे पूछूं चांस क्या है कि इसमें नंबर 4 आए, कि 4 नंबर आए मेरे पास। तो इसका चांस क्या है? तुम कहोगे यार इन 6 में से कोई भी आ सकता है। तो चांस क्या है, 1/6 चांस है, और क्या, 4 आने के। वैसे 3 आने के कितने चांस है, उसके भी 1/6 ही है, क्योंकि हर कोई नंबर कोई भी आ सकता है, राइट। तो एक तरह से 1/6 की प्रोबेबिलिटी है, चांस है, राइट। तो अगर तो 1 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, वैसे ही 2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है। सो 5 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है और 6 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, राइट। सबके 1/6 चांस है, और अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो क्या होगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ये सब मिला के 1 हो जाएगा। तो 100% चांस है कि इनमें से कोई ना कोई एक तो आएगा ही, वो तो है ही है। 1 का मतलब 100% ही होता है ना। तो पूरा चांस है कि इनमें से कोई ना कोई एक आएगा, दैट्स इट, राइट।
सो अभी तक समझ आ रही है? नाउ लेट्स लुक एट वन अनदर केस. लेट्स से कि मेरे पास 2 सिक्के हैं और मैं दोनों को इकट्ठे उछालता हूँ. ठीक है, इन दोनों सिक्कों को मैं इकट्ठे उछालता हूँ, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो लेट्स से मैं हेड्स के टर्म से बात कर रहा हूँ. या तो 0 हेड्स आ सकते हैं या 1 हेड आ सकता है. राइट, 0 हेड मतलब दोनों टेल आएंगे तो मतलब 0 हेड आए हैं. 1 हेड आ सकता है, अगर एक हेड एक टेल है तो 1 हेड होगा, या फिर 2 हेड्स हो सकते हैं. राइट, राइट, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं. अब मैं तुमसे पूछता हूँ क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक हेड होगा. तो लेट्स से मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि प्रोबेबिलिटी, सो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड. क्या प्रोबेबिलिटी कि 1 हेड होगा? तुम कहोगे यार 3 केसेस हैं, 0 आ सकता है हेड, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है. तो 3 केसेस में तो प्रोबेबिलिटी इसकी 1/3 है. राइट, ऐसे हम रीजनिंग यूज़ कर सकते हैं. बट तुम अगर एक्चुअली उछालने बैठोगे, तुम लेट्स से कि पहले तो तुम वो करके केस करके देखना, एक सिक्के को उछालते रहना, एक सिक्के को 10 बार उछालना, फिर 20 बार उछालना, फिर 50 बार उछालना. तो तुम नोटिस करोगे कि जितने नंबर ऑफ हेड्स और टेल्स ऑलमोस्ट इक्वल आते हैं, लगभग आधे आते हैं. तो लगभग अराउंड 25 हेड्स आएंगे और 25 टेल्स आएंगे. लगभग, मतलब हो सकता है कि 24 आए, 26 आए और यहाँ 22 आए, 28 आए. बट मोटा मोटा जैसे जैसे तुम नंबर बढ़ाते जाओगे कि लगभग आधे होते जाएंगे. तो अराउंड 50 हेड और 50 टेल आएंगे अराउंड. ठीक है, तो अराउंड 49 भी हो सकते हैं, बट मोटा मोटा इसके अराउंड आने शुरू हो जाएंगे, आधे. ठीक है, तो वो तुम कंफर्म कर सकते हो कि हमने जो सोचा था कि 1/2 चांस है आने का, वो एक्चुअली ट्रू है. कि जब हम उछालने बैठते हैं तो एक्चुअली 1/2 चांस ही होता है, वो आधे नंबर ही आते हैं, आधी बारी हेड से आते हैं. बट नाउ इन दिस केस, जिसमें हम 2 सिक्कों को इकट्ठे उछाल रहे हैं, तुम इन 2 सिक्कों को इकट्ठे उछालो 10 बारी, फिर 20 बारी, फिर 50 बारी, फिर 100 बारी. जितनी बारी कर सकते हो उतनी बारी करना. मतलब ट्राई टू सी इट फॉर योर सेल्फ. अपने आप करके देखो, तुम्हें ज़्यादा पता लगेगा कि हो क्या रहा है. तुम जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे ना नंबर्स, जितनी बारी ज़्यादा उछालोगे तुम्हारी उतनी प्रिसाइज मेजरमेंट्स आएंगी. उतनी प्रिसाइज मतलब उतना तुम, उतनी रैंडमनेस कम हो जाएगी सिस्टम में, या फिर तुम उतना बेटर तुम देख पाओगे एक्चुअल नंबर्स क्या हैं. तो तुम देखोगे कि अल्टीमेटली 0 हेड्स जो हैं वो 25% ऑफ द टाइम आते हैं. मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम करके देखना इसे. तुम देखोगे 1/4 ऑफ द टाइम 0 हेड्स आते हैं. मतलब तुम 100 बारी उछालते हो तो अराउंड 25 बारी 0 हेड्स आएंगे. अराउंड 50 बारी 1 हेड आएगा और अराउंड 25 बारी 2 हेड्स आएगा. तुम करके देखना, अराउंड इसके अराउंड नंबर आएंगे. तुम देखोगे बीच वाला जो नंबर है ये इन दोनों के इक्वल नहीं आएगा. ये जो 1 हेड वाला है ये बहुत ज़्यादा रहेगा इन दोनों से कंपैरेटिवली, 0 हेड और 2 हेड के. करके देखना. तो जो हमने जो ये रीजनिंग लगाई थी कि क्योंकि 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं तो तीनों, तो इसलिए एक की पॉसिबिलिटी 1/3 है. तो ये रीजनिंग हम देखेंगे कि एक्चुअली में ये रीजनिंग फॉलो नहीं हो रही है. क्योंकि एक्चुअली जब हम उसको करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि 1 हेड बहुत ज़्यादा बारी आता है और 2 हेड और 0 हेड उसके लगभग आधी बारी आते हैं. तो मतलब हम कहीं ना कहीं हमारी रीजनिंग गलत जा रही है, इजंट इट? क्योंकि हमारी रीजनिंग जो है वो रियलिटी से मैच नहीं हो रही है. ठीक है, सो हम वैसे देख सकते हैं कि हमारी रीजनिंग एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है. अगर हम एग्जांपल लें, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारी जो साइकिल है, अब उसका जो टायर है वो पंचर होने का चांस, या तो वो पंचर होगा या पंचर नहीं होगा. राइट, 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. तो पंचर होगा या पंचर नहीं होगा. तो इसका मतलब अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी कि तुम्हारा टायर पंचर हो जाएगा वो 1/2 है, और प्रोबेबिलिटी कि नहीं होगा पंचर वो भी 1/2 है. क्योंकि मैं कहता हूँ 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, पंचर या नॉट पंचर. सो इनमें से एक चीज़ तो होनी है. तो मैं कहता हूँ कि लगभग आधा चांस है कि तुम्हारा पंचर होगा, लगभग आधा चांस है कि नहीं पंचर होगा. ठीक है, तो मतलब ये मैं बोलता हूँ. अब तुम उस केस में, इसका क्या मतलब, मैं कह रहा हूँ कि आधे चांसेस हैं कि तुम्हारा पंचर हो जाएगा. मतलब लगभग हर 2 दिन में तुम्हारा एक बारी टायर पंचर हो जाएगा. राइट,
इसका मतलब ये ना कि आधा आधा, अगर आधा मैं चांस कह रहा हूँ पंचर होने का एक दिन में, तो मतलब लगभग 2 दिन में तुम्हारा एक बार ही पंचर होगा। तुम ऐसी साइकिल चलाना पसंद करोगे? नहीं करोगे, राइट। पर तुम्हें पता है कि तुम्हारी साइकिल जो है, इवन दो उसमें भी 2 ही चांस है कि पंचर होगी या नहीं पंचर होगी, बट वो जनरली 2 दिन में एक बार पंचर तो नहीं होती है, राइट। तो कहीं ना कहीं मैं गलती कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी निकालने में, चांस निकालने में। तो चांस कहीं ना कहीं आधा नहीं है पंचर होने का, इजंट इट। वैसे ही सीलिंग फैन जो तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है, देखो अपने ऊपर सीलिंग फैन अगर लगा हुआ है, तब वो भी गिरेगा या नहीं गिरेगा, 2 ही चांसेस हैं, 2 ही केसेस हैं, राइट। बट उसके गिरने की प्रोबेबिलिटी जो है, चांस जो है, वो 50% नहीं है, आधे नहीं है। इसका मतलब हर 2 दिन में तुम्हारा सीलिंग फैन गिर जाएगा, बट ऐसा नहीं होता, राइट। तो लेट्स टेक वन लास्ट एग्जांपल कि जैसे अगर तुम सोचो तुम ट्रेन में जर्नी करने जा रहे हो, कहीं घूमने फिरने जा रहे हो, और तुम्हें बाहर टीटी मिलता है, कहता है हेलो सर, हाउ आर यू। अब देखो वो तुम्हें कहता है कि देखो सर, यहाँ तो रास्ते में ट्रेन क्रैश हो जाएगी, यहाँ तो रास्ते में ट्रेन क्रैश नहीं होगी। तो इसका मतलब है सर आप अपनी डेस्टिनेशन पे 50% चांस है पहुँच जाओगे, 50% चांस है कि आप रास्ते में भगवान को प्यारे हो जाओगे। तो तुम ऐसी ट्रेन में बैठना पसंद करोगे? तुमको 50% चांस है कि मैं रास्ते में टपक जाऊंगा, राइट। तो ऐसा नहीं होता। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी निकालना जो हमने तरीका देखा था कि जितने केसेस है उससे डिवाइड कर दो, वो उतना ठीक नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैश ऑफ ट्रेन इज 1/2, ऐसे नहीं कह सकते हम, राइट। क्योंकि हमें पता है कि ये नहीं है कि हर 2 बारी जब ट्रेन चलती है उसमें से एक बारी क्रैश हो जाती है, राइट। तो हम ऐसा नहीं कह सकते। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैश ऑफ ए ट्रेन, बट हमें पता है कभी ना कभी तो होती है क्रैश, ऐसा तो नहीं है कि भी हमने कभी आज तक सुना नहीं कि ट्रेन क्रैश हुई हो, राइट। तो कभी ना कभी तो होती है। तो हम कुछ ना कुछ चांस तो होते हैं ट्रेन के क्रैश होने के। तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं कि कितने चांस हैं? तो हम क्या करते हैं, एक साल जितनी ट्रेन निकलती है सबको काउंट करते हैं। लेट से एक साल में 1,00,000 ट्रेन निकलती हैं, ठीक है। तो हमने देखा अच्छा 1,00,000 ट्रेन निकली हैं एक साल में, तो नंबर ऑफ ट्रेन जो चली हैं। फिर दूसरा हम देखते हैं कि कितनी ट्रेन इसमें से क्रैश हुई रास्ते में। तो हमने देखा कि 5 ट्रेन क्रैश हुई हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल। तो हमने क्या करा, नंबर ऑफ ट्रेन क्रैश्ड, ठीक है। सो अब हमने देखा जब 5 ट्रेन 1,00,000 में से क्रैश हुई हैं, तो प्रोबेबिलिटी चांस क्या है एक ट्रेन के क्रैश होने के? 5/1,00,000, राइट। 5/1,00,000, राइट। सो मतलब ये चांस है हमारे एक ट्रेन को क्रैश होने के। फिर मतलब इसका अगर हम परसेंटेज में निकालते हैं तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट, परसेंट। तो ये कितनी आ गई, 0.005% चांस। अब तुम्हें कोई आगे बोलता है सर आपके 0.005% चांस है, तुम कहोगे ठीक है इतना तो हर जगह रिस्क होती है, राइट। ऑन दी अदर एंड तुम्हें जो पहले बंदा बोल रहा था वगैरह 50% चांस है कि आप क्रैश हो जाएगी, तो राइट वो गलत था। तो एक्चुअली ये है। तो हमने करा क्या, अब ये ध्यान से देखो, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एलाबोरेट करेंगे। हमने करा क्या कि हमने ऑब्जर्व करा कि टोटल कितनी ट्रेन चलती हैं, फिर हमने ऑब्जर्व करा कितनी ट्रेन क्रैश होती हैं, उसके बेसिस पे हमने निकाला प्रोबेबिलिटी या चांस एक ट्रेन को क्रैश होने के कितने हैं, 5/1,00,000, ठीक है। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं परसेंटेज के टर्म्स में, ये तो हम नॉर्मली एवरेज नॉर्मली यूज़ करते हैं, बट सब्जेक्ट में, प्रोबेबिलिटी सब्जेक्ट में हम परसेंटेज में नहीं लिखते हैं, हम सिंपली लिखते हैं 5/1,00,000। इसका जो भी आएगा 0.00005, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।